देखिए ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इसमें सब में सारे पॉलिनोमियल में क्या है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। और ये भी बोल रहा है कि इसमें जितने थर्ड नंबर जितने क्वेश्चन दिया है, जितना ये क्वेश्चन है, सारे का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सॉरी क्या है, जीरो है। ये बोल रहा है कि ये जो x माइनस 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि x माइनस 1 ये सब का फैक्टर है, इसका भी चारों का फैक्टर। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि ये जितने पॉलिनोमियल दिया है उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। बेटा बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये x इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1। ये x का वैल्यू 1 सारे में हम लोग पुट अप करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x के जगह पर क्या रखेंगे बेटा, 1, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है। ऐसे ही रहेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस k और 1 1 2 प्लस k। अब यहां पर बात समझना है कि k का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ही क्वेश्चन बोल चुका है कि ये x प्लस 1 x माइनस 1 इन सारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर है तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0। तो कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल में अगर p1 पुट अप करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आता 0। चूंकि यहाँ के है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल होगा किसके इक्वल होगा, 0। रिमाइंडर क्या होगा इसका, 0। 2 प्लस k, और k बराबर क्या हो जाएगा कि 2 को इधर ले जाओगे तो -2। ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मैं 0 यहाँ 0 रख दिया, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो मैंने बोल दिया कि p1 का वैल्यू जो भी x का वैल्यू दिया है तो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा ही होगा, इस पॉलिनोमियल बराबर 0 होगा। बात समझ रहे हो, थोड़ा इसमें ध्यान दो। यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1, ठीक है, प्लस √2। अब ये बात क्लियर है कि इस पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ पहले से। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर पहले ही मैं 0 कर देता हूँ कि ये जो मैं 1 फैक्टर पुटअप किया हूँ इसका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है। तो मैं 0 पहले ही लिख दिया हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k में 1 से इंटू करोगे k ही होगा, और ये प्लस √2, ठीक है। 0 ऐसे ही होगा, 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2। अब एक एक करके इधर ले आओ तो ये -2 हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, -√2 बराबर k का ही वैल्यू निकालना है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, ये k का वैल्यू आ गया बेटा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, ठीक है, सारे में 1 करना है, ठीक। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ओके। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0। ये सॉल्व करेंगे इस पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। 1 2 में हम लोग करके देख के आ चुके हैं, ओके। और k इंटू 1 का स्क्वायर 1, इसमें इंटू करेंगे तो सेम ही रहेगा, -2 प्लस 1। 0 बराबर k में 1 से इंटू करेंगे k -√2 प्लस 1। अब -√2 को यहाँ लेकर आओ
तो प्लस का रूट 2 और प्लस 1 इधर आएगा तो -1, ये किसके इक्वल आ गया, के रूट 2 -1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, यहां पर भी 1 वैल्यू पुटअप किए तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस के। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू पुटअप करने में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। k × 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, और 3 × 1 = 3, ओके, प्लस के, 0 ऐसे ही रहेगा। के 2 के दिया है क्या, मैं गलत नहीं ना उतर रहा हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। के -3, के -3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के, ओके। -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी -3 इधर आएगा +3, और के क्या हो जाएगा, 2k। अब यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, 2 इंटू में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये k का वैल्यू है, आ गया आंसर। तो बताइए कैसा था, इजी था कि नहीं। अब एक चीज़ और है, अभी तक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहा था तो उधर से आने की कोई चांस नहीं लग रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जितना मैं बताऊंगा चांस रहता है एग्जाम में आने का।